25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं, लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे, इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। शतरंज को बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है और इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे कितने मैक्सिमम प्लेयर खेल सकते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग आपस में खेल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें कोई एक प्लेयर बाकी दोनों प्लेयर को एक साथ हरा भी सकता है और इस 3 प्लेयर चेस का नाम आदित्य निगम ने ट्राई विजार्ड रखा है। गाइस दिमाग का खेल बनाने और उसे खेलने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें ऐसे करके कीज नहीं होती है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस तरह से कीज नहीं होती है। कैसे कीज होती है? रैंडम कीज होती है। ए कहीं और है, बी कहीं और है, सी कहीं और है, डी कहीं और है। भाई साहब क्या जरूरत थी ऐसे बनाने की? कई लोगों को तो ABCD याद नहीं होती है। भाई साहब ABCD याद है तब भी उनको घोल मलोल के लिख दिया उन्होंने। इतनी ज्यादा मतलब टेंशन दे दी एक इंसान को, क्यों दी गई होगी? कभी आपने सोचा कि QWERTY कीपैड क्यों बनाया गया होगा? सीधी ABCD क्यों नहीं लिखी गई कीबोर्ड के ऊपर? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं। जब सीधी ABCD लिखी गई तो शुरू में जो कीपैड्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो आदत इतनी लोगों की बन गई। ABCD तो सबको याद थी तो सब अपनी उंगली चलाते थे करके कीबोर्ड तोड़ दिया करते थे। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि QWERTY कीपैड लाया गया, कीज को अलग अलग बनाया गया ताकि लोगों को अभ्यास करने में थोड़ा समय लगे, इतना पागल नहीं हो जाए कि कीज ही तोड़ दें। सो फिर QWERTY कीपैड लाया गया, लेकिन QWERTY कीपैड में भी लोगों को अभ्यास करते करते वो भी याद हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको की पे देखना ही नहीं पड़ता। अब इस कीपैड में अगर आप कीज देखोगे, ये भी QWERTY कीपैड है। इसमें A इस कॉर्नर पर है तो B पता नहीं कहां है, यहां पर। अभी तो मुझे देखना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं मैसेज करने जाऊंगा तो मेरी उंगलियां अपने आप उस तरफ जाएंगी। पर आपने कैसे किया? आपको ये सुपरमैनशिप कहां से आई? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। बहुत सारे बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे जब वो मैसेज करते हैं गट 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 गट, फिर तो एक बार गर्लफ्रेंड आ जाने दो, चाटनी चैटे हो रही होती वहां पे। तुम शक्तिमान नहीं बनते हो, तुम बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन सब बन जाते हो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर
कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। FBI ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में FBI ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।